दोस्तों, भारत की सेना की ताकत कितनी है ये किसी से छिपी नहीं है। भारतीय सेना की ताकत के आगे उसके दुश्मन हमेशा घुटने टेकते नजर आते हैं। पाकिस्तान हो या चीन, भारत पर उंगली उठाने का अंजाम वो कई बार देख चुके हैं। वहीं अब भारत ने अपने दुश्मनों की नींद फिर से उड़ाने के लिए पूरी तैयारी कर ली है। जी हां दोस्तों, भारतीय नौसेना ने चीन, पाकिस्तान जैसे दुश्मनों से देश को सुरक्षित करने का एक ऐसा कदम उठाया है जिसके बाद समंदर में भारतीय नौसेना से टकराना दुश्मनों के लिए आसान नहीं होगा। भारतीय नौसेना की सेवा में जल्द ही एक और आधुनिक पनडुब्बी शामिल होने वाली है। बताया जा रहा है कि ये पनडुब्बी समुद्र की साइलेंट किलर कहलाती है, जो दुश्मन का ऐसा खात्मा करती है कि उसे भनक तक नहीं लगती। ये पनडुब्बी है INS वाकशीर, जो जल्द ही ऑफिशियल लॉन्च के लिए तैयार है। यानी कि दुश्मनों की नींद तो उड़नी पक्की है। आखिर इस सबमरीन की क्या खासियत है और क्यों इसे साइलेंट किलर कहा जाता है और क्यों उसके नाम से दुश्मन थर थर कांपने लगते हैं, इस वीडियो में मैं आपको इस सबमरीन से जुड़े सारे सवाल का जवाब दूंगा। साथ ही आप जानेंगे कि कैसे अब पाकिस्तान और चीन की नींद उड़ने को तैयार है और वो भारत को आंख दिखाने से भी कतराएगा। दोस्तों, वैसे तो समुद्री सरहदों की रक्षा के लिए भारतीय नौसेना हमेशा तैनात रहती है ताकि वो दुश्मन देशों की चालों को बेकार कर सके और भारत की रक्षा कर सके। लेकिन अब भारतीय सेना ने समुद्र में अपनी ताकत को और बढ़ाने के लिए अब तक की सबसे आधुनिक सबमरीन में से एक INS वाकशीर को अपने जंगी बेड़े में जल्द शामिल करने का फैसला लिया है। बताया जा रहा है कि भारतीय नौसेना 20 अप्रैल तक इस INS वाकशीर सबमरीन को मुंबई के मझगांव डॉक्स पर लॉन्च करेगी। वहीं यह खबर आते ही दुश्मन देशों में खलबली मच गई, क्योंकि समुद्र के साइलेंट किलर कहलाने वाली यह सबमरीन दुश्मनों को छक्के छुड़ा देती है। इस सबमरीन की कुछ ऐसी खासियत है कि हर कोई इससे डरता ही है। भारतीय नौसेना के मुताबिक INS वाकशीर सबमरीन एक बेहद आधुनिक नेविगेशन ट्रैकिंग प्रणालियों से लैस है। इसके साथ ही इसमें कई तरह के हथियारों को भी शामिल किया गया है। भारतीय नौसेना के मुताबिक प्रोजेक्ट 75 के तहत बनाई गई यह सबमरीन कलवरी श्रेणी की आखिरी सबमरीन है। यह कलवरी क्लास की डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है। इस सबमरीन की लंबाई करीब 221 फीट है और यह करीब 40 फीट ऊंची है। साथ ही इस सबमरीन में 360 बैटरी सेल्स लगे हुए हैं। साइलेंट किलर कहलाने वाली सबमरीन पानी की सतह पर करीब 20 km प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है, जबकि पानी के भीतर साइलेंट किलर की रफ्तार करीब 37 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाती है। ये पनडुब्बी समुद्र के अंदर करीब 350 फीट तक गहराई तक जा सकती है और अपने दुश्मन का पता लगा सकती है। इस सबमरीन की सबसे खास बात यह है कि घात लगाकर चुपचाप समुद्र में करीब 50 दिनों तक लगातार रह सकते। वहीं इस पनडुब्बी की रेंज इनकी गति के मुताबिक तय होती है। भारतीय नौसेना का कहना है कि दुश्मनों को खाक करने के लिए सबमरीन में कई तरह के घातक हथियार लगाए गए हैं। इस सबमरीन में 533 mm के 6 टॉर्पीडोज ट्यूब्स हैं। इससे 6 टॉर्पीडो एक साथ दुश्मनों की तरफ छोड़े जा सकते हैं। इसके साथ ही युद्ध के समय या किसी भी बड़े ऑपरेशन के दौरान यह साइलेंट किलर अपने साथ 18 टॉर्पीडोस या फिर SM-39 एंटीशिप मिसाइल ले जा सकती है। नौसेना का कहना है कि युद्ध के दौरान दुश्मनों के सबमरीन्स या वॉरशिप को ध्वस्त करने के लिए समुद्र में माइंस बिछाने की खूबी भी इस वाकशीर में है। ये एक साथ करीब 30 माइंस बिछा सकती है और उन्हें तबाह कर सकती है। INS वाकशीर सबमरीन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये अपने एडवांस सिस्टम की वजह से किलर सबमरीन बिना आवाज के समुद्र में चलती रहती है। स्टील्थ टेक्नोलॉजी की वजह से दुश्मनों के रडार इसे पकड़ नहीं पाते, जिसके कारण दुश्मनों को इसके होने के भनक तक नहीं लगती। वहीं ये सबमरीन अपना काम कर देती है, इसलिए इसे साइलेंट किलर कहते हैं, जो अपने दुश्मनों को खत्म भी कर देती है और उसे भनक तक नहीं लगती। इस सबमरीन में 2 एडवांस पेरिस्कोप लगे हुए हैं। आधुनिक नेविगेशन और ट्रैकिंग प्रणालियों से लैस ये INS वाकशीर किसी भी मौसम में काम करने में पूरी तरह सक्षम है। यानी कि दुश्मन को हम पर हमला करने से पहले 10 बार सोचना होगा, क्योंकि यह सबमरीन हर वक्त तैयार रहती है। इसके साथ ही INS वाकशीर हर तरह के मिशन को अंजाम देने में सक्षम है, खासतौर पर एंटी सबमरीन वॉरफेयर, सतह विरोधी युद्ध में ये दुश्मनों को धूल चटा सकती है। इसके साथ ही सबमरीन खुफिया जानकारी इकट्ठा करना, माइंस बिछाना जैसे काम में इतनी माहिर है कि इसका कोई सानी नहीं है। नौसेना के दूसरे युद्धपोतों से संपर्क करने के लिए सबमरीन में कम्युनिकेशन के एडवांस सिस्टम लगे होते हैं, जिससे नौसेना को उनकी पूरी जानकारी मिल सकती है। भारतीय नौसेना ने जानकारी देते हुए कहा कि इस पनडुब्बी में एक वक्त में 6 अधिकारी और 35 सेलर तैनात किए जा सकते हैं। इस सबमरीन में काम के घंटे भी तय किए गए हैं, जिसके अनुसार हर जवान और अधिकारी 3-3 घंटे की ड्यूटी करते हैं और फिर 6 घंटे का ब्रेक लेते हैं। जवानों और अधिकारियों के आराम करने के लिए छोटे छोटे कंपार्टमेंट होते हैं। सबमरीन में जगह कम होने की वजह से कई बातों का ख्याल रखना पड़ता है।
है। जैसे खाना बनाते वक्त जवान छौंका नहीं लगा सकते क्योंकि धुआं बाहर नहीं जा सकता। ऐसे कई बातें हैं जिनका उन्हें ध्यान रखना पड़ता है। सबमरीन में किचन को गैली कहा जाता है। भारतीय नौसेना का कहना है कि 20 अप्रैल को INS वागशीर का जलांतरण किया जाएगा। इसके बाद 1 साल तक इस सबमरीन का सी ट्रायल किया जाएगा। इसके बाद मार्च 2024 तक इस पनडुब्बी को भारतीय नौसेना को सौंपने का लक्ष्य रखा गया है। इस पनडुब्बी के जंगी बेड़े में शामिल होने से समुद्र सीमा की सुरक्षा और मजबूत होगी। दोस्तों, यहां आपको बता दें कि भारतीय समुद्री सरहदों की रक्षा के लिए तैयार INS वागशीर सबमरीन में 40% भारतीय निर्मित उपकरण लगाए गए हैं। प्रोजेक्ट 75 की 5वीं पनडुब्बी वागशीर का समुद्र में परीक्षण फरवरी 2022 में शुरू हुआ था। नौसेना के अधिकारी का कहना है कि वागशीर पनडुब्बी की आंतरिक तकनीक फ्रांसीसी और स्पेनिश कंपनी के द्वारा दी गई है, वहीं इसका निर्माण भारतीय शैली में किया गया है। नौसेना की युद्ध क्षमता बढ़ाने वाले प्रोजेक्ट 75 के तहत यह आखिरी पनडुब्बी है। इससे पहले इस प्रोजेक्ट के तहत INS कलावरी, INS खंडेरी, INS करंज और INS विला नौसेना में शामिल हो चुकी है, जबकि वागीर का समुद्र परीक्षण चल रहा है। दोस्तों, भारत अपनी सरहद पर सुरक्षा बढ़ाने के साथ साथ रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने की तैयारी कर रहा है, जिसके तहत नौसेना और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL बल की युद्धपोत जरूरतों को पूरा करने के लिए एक नए यूटिलिटी हेलीकॉप्टर को विकसित करने पर विचार कर रहे हैं। सरकारी सूत्रों का कहना है कि तैयार किए जा रहे उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर ध्रुव का नया संस्करण अगर कामयाब हो जाता है तो नौसेना ऐसे 50 हेलीकॉप्टर को ऑर्डर देगी। इससे नौसेना को गहरे समुद्र में अपनी युद्धपोतों पर हेलीकॉप्टर्स की तैनाती में मदद मिलेगी। सूत्रों का कहना है कि HAL के फोल्डेबल रोटर्स के विकास में सफलता के बाद सार्वजनिक क्षेत्र के हेलीकॉप्टर विभाग में हेलीकॉप्टर्स को बनाने का काम शुरू किया गया। युद्धपोतों में जगह की कमी के चलते दुनिया भर की नौसेनाओं को हेलीकॉप्टरों और विमानों को फोल्डेबल विंग्स की जरूरत पड़ती है। इससे युद्धपोत पर अधिक हेलीकॉप्टर या विमान पार्क किए जा सकते हैं। फ्रिगेट और डिस्ट्रॉयर में पार्किंग की जगह कम होती है और यूटिलिटी हेलीकॉप्टर मैरीन के फोल्डेबल रोटर उन्हें आसानी से रखने देते हैं। इसके साथ ही MDL के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक वाइस एडमिरल नारायण प्रसाद ने कहा कि वर्तमान में मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स के पास 46,000 करोड़ रुपए के ऑर्डर बुक है, जिसमें 6 पनडुब्बियां परियोजनाएं, परियोजना 15 ब्रावो विध्वंसक और परियोजना 17 अल्फा स्टील फ्रिगेट शामिल है। उन्होंने बताया कि हमने 4 पनडुब्बियां और एक विध्वंसक दिया है। ये कार्यक्रम अगले 3-4 सालों तक विस्तारित होने जा रहा है। नारायण प्रसाद ने कहा कि हम इस साल अप्रैल और मई में 3 प्लेटफॉर्म, एक पनडुब्बी, एक प्रोजेक्ट 15 ब्रावो विध्वंसक और एक स्टील फ्रिगेट लॉन्च करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ ही एक 17 अल्फा फ्रिगेट लॉन्च करने जा रहे हैं। दोस्तों, भारत 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। 3 तरफ से पानी से घिरे होने के कारण दुश्मन के हमले का खतरा और बढ़ जाता है। इसके चलते ही भारतीय नौसेना इसकी सुरक्षा में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये नौसेना अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर देश की रक्षा के लिए हर वक्त तैयार रहती है। उसके लिए सुरक्षा घेरा तैयार करती है। इसके लिए भारतीय नौसेना आधुनिक युद्धपोतों, एयरक्राफ्ट कैरियर और आधुनिक सबमरीन से लैस है। लेकिन भविष्य में अपने दुश्मनों से रक्षा के लिए उसे और भी आधुनिक हथियारों की जरूरत होगी, जिसके लिए इस INS वागशीर सबमरीन को नौसेना में शामिल करना बहुत जरूरी हो गया है, जिसके बाद भारत के दुश्मन उसकी तरफ आंख उठाने से भी डरेंगे। इसके साथ ही समुद्र में सुरक्षा के साथ साथ धरातल पर भी हमें ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है, जिसके लिए हमारी केंद्र सरकार लगातार प्रयास करती रहती है।